सदर जरदारी को 14 साल बगैर किसी जुर्म सजा दी गई। साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। हम शिकवे शिकायत करने वाले नहीं, हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बिलावल भुट्टो का चिलास में जलसे से खिताब, कहा पीपी हुकूमत खत्म ना होती तो भाषा डैम बन चुका होता। वजीर आजम शहबाज स्पीड दिखाएं, दियामिर भाषा डैम बनाए। कैदी 420 कहता है एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एक ही मर्द खर की हुकूमत थी जिसने लात मारकर तमाम अड्डे बंद कर दिए, फिर कैसा एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पहली बार देख रहा हूं जो वफाकी हुकूमत में हैं उनके नुमाइंदे मायूस हैं। एक शहर में मेट्रो ट्रेन 18वीं तरमीम की वजह से ही बनाई गई। 18वीं तरमीम के तहत जीबी को हक दिलाएंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में इजाफा करेंगे। कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की एनएफसी अवार्ड की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ही ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। अगर सदर जरदारी का हुकूमत एक साजिश के तहत खत्म नहीं करवाया जाता तो आज तक ये दियामिर बादशाह डैम बना हुआ होता। शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, जरा मेरे दियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये दियामिर बादशाह डैम को मुकम्मल करके दे। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में चंद हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अगर बात की जाए गिलगित की तो जिला को 3 हलकों में तकसीम किया गया है। GBA1 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सुल्तान रईस का मुकाबला पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट और मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन से होगा। GBA2 के नताइज पर सबकी नजर है। यहाँ साबिक वजीर आला और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हफीजुर रहमान किस्मत आजमाई कर रहे हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फतहुल्लाह भी मैदान में हैं। GBA3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शफीक खान इलेक्शन लड़ेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई है। दफातर में जोशो खरोश देखनी है। जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों के साथ साथ रिवायती सकाफती रंग भी नुमाया है। कारकुन अपने उम्मीदवारों से वाबस्तगी के इजहार के लिए मकामी रक्स पेश कर रहे हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदा टिका खान सानी GBA2 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में मौजूद हैं, जहां उम्मीदवार की आमद पर कारकुन जश्न मना रहे हैं, नारे लग रहे हैं और रिवायती रक्स का सिलसिला जारी है। टिका, इस हवाले से बताइए कि इस वक्त IPP के इलेक्शन ऑफिस में क्या मंजर आप देख रहे हैं? कारकुनान का जोशो जज्बा कैसा है और उम्मीदवार की इंतखाबी सरगर्मियां किस अंदाज में जारी हैं? जैसे जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इंतखाबी मुहिम जोर है और उम्मीदवार जो है उनके पास फुर्सत नहीं कि वो किसी जगह रुक के बात कर सके। लेकिन हमने यहाँ IPP के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में GBA2 के कैंडिडेट फतहुल्लाह खान को रोका है यहाँ हम बात करने के लिए, और इस वक्त ये समा के व्यूज़ के लिए बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या वेव चल रही है और कितनी लीड से जीतने जा रहे हैं या मुकाबला कर रहे हैं? देखें, पिछले 2.5 से 3 महीनों से हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से हमने अपनी कैंपेन की। तमाम जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, रिश्तेदार हैं, बरादरी वाले हैं, दोस्त हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने मोहल्ला मोहल्ला, गांव-गांव, करिया हर जगह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी और मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाई। और उस कैंपेन के नतीजे में आज हम इस पोजीशन पे अपने आप को समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हल्का नंबर 2 की जो सीट है वो ठीक इसी तरह 2020 के 15 नवंबर का जो इलेक्शन था
उसी तरह हम इंशाल्लाह इस हल्का नंबर 2 की सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत नई पार्टी आप समझ लें, 4 महीने इसको हुए, लेकिन जिस तरह से आपने कैंपेन देखी, जिस तरह हमारा इन्वायरमेंट देखा, तो हम इस हद तक मुतमईन हैं कि हल्का नंबर 2 की जो यूथ है, यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ है। पता है इलेक्शन हमेशा यूथ ही लड़ा करती है और यूथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बिल्कुल आप समझ लें कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त बनी है, अट्रैक्शन है। सारे लोग नौजवान, और मेरा ज़्यादा इस वक्त वोट बैंक जो है ख़वातीन सेक्टर के अंदर, ख़वातीन का वोट इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ ज़्यादा आएगा। हमने हल्के के अंदर पिछले 5 सालों में जो खिदमत की है, लोगों को पीने का साफ़ पानी जैसा प्रोजेक्ट 40 करोड़ का सब डिवीज़न जगलोड में हमने लोगों को पानी दिया है। अब वो माँ और बहन इंशाअल्लाह ताला आम तौर पे ये कहते हैं कि हमने नलके को वोट देना है। परसों 5 तारीख को हमारी पूरी जो कैंपेन है मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह थम्स अप फॉर IPP, थम्स अप फॉर अब्दुल अलीम खान। अब्दुल अलीम खान साहब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की पूरी कौम देखेगी। पाकिस्तान की पूरी कौम और गिलगित बल्तिस्तान की कौम बड़ा सरप्राइज देगी। टीका हमें अपडेट कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं और यहाँ सियासी समत का फैसला वोटर्स करेंगे। किस जिला में कितने वोटर्स हैं, एक नजर डालते हैं। दियामिर 1,58,714 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा इंतखाबी जिला बन चुका है, जबकि गिलगित में 1,55,383 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। स्कर्दू में 1,42,747 और गिजर में 1,41,944 वोटर्स मौजूद हैं। गांछे में वोटर्स की कुल तादाद 97,463 है। स्तोर में 80,977 अफराद वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और हुंजा में वोटर्स की तादाद 52,041 है। नगर में 48,273 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शिगर में 46,594 और खरमंग में 34,344 अफराद वोट डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है कि मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरानी क़यादत का कहना है कि मुज़ाकरात की मंजूरी मुज्तबा खामनाई ही दे रहे हैं और तवील अरसे से ऐसा ही होता आ रहा है। पहले उनके वालिद थे और अब वो खुद हैं। ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। डील की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे। सदर ट्रंप ने इस बात का इतराफ़ किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त और गुस्से भरे लहजे में बात की। कहा अब न हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा की तैयारियां जारी। डेप्यूटी मेयर के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दीगर इस्लामी ममालिक से भी लोग शरीक होंगे। जुलूस का दौरानिया 24 घंटे तक हो सकता है। जनाजे और दुआया तकरीब का इनेकाद तेहरान, कुम और मशहद में मुनक्किद होंगे। साबिक सुप्रीम लीडर को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन मुमकिना तौर पर ज़िल-हज के इख्तिताम और मुहर्रम के आगाज़ पर यानी कि 2 हफ्ते बाद की जाएगी। तकरीब की जिम्मेदारी पासदाराने इनकलाब के पास होगी।